बाबूजी, आप मुझसे एक बार कह तो देते। ये तुम क्या कह रही हो बहू? कम से कम मुझसे एक बार तो कहा होता बाबूजी कि मामी जी ने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं मेरे सिग्नेचर के लिए। इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हुए? ये इतनी सी बात नहीं है बहू। बाबूजी, जब विक्रम ने दूसरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो चंद दस्तखत से क्या बदल जाएगा। लीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। मलिका विक्रम के बच्चे को जन्म देगी। करोड़पति कैलाशनाथ शर्मा के पोते को मैं हक दिलाकर रहूंगी। आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा, आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा, आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। क्या बात है बाबूजी, जब से मामी गई हैं आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों आई थी वो यहाँ? वो बस यूं ही। कोई बात तो है बाबूजी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं बहू, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? सिर्फ तुम ही तो हो जो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इस घर में सहारा हो। बाकी तो सब। बाबूजी, आपके इस घर में एक दिन इतनी खुशहाली आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना तो की होगी लेकिन कभी उम्मीद नहीं कर सके। बहू, ये तो केवल तुम्हारा विश्वास है जो हम दोनों को जिंदा रखे हुए, वरना इस भरे पूरे परिवार में हम तो अजनबी से बनकर रह गए। जिन बच्चों को रेवती ने जन्म दिया, मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन बच्चों ने हमें एक पल में पराया बना दिया। यही वो जगह है जहां पूजा ने चलना सीखा था। वो दौड़कर रेवती के पास चली गई थी। तुम ही बताओ वो, क्या माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता इतना कमजोर है? क्या हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते? बाबूजी, आप परेशान मत होइए। बस अब आप चलिए और चलकर सोइए। रात बहुत हो गई है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या होगा वो? दिल की धड़कन ही रुक जाएगी ना। मर तो मैं बहुत पहले चुका। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हो जाता तो ऊपर जाकर देवी माँ से पूछता क्या कमी रह गई थी हमारी तपस्या में, हमारी पूजा में। क्यों वो चुपचाप हमें देखती रही? क्यों वो हमारी मदद के लिए नहीं आई? बाबूजी, जितना दुख जीवन में भोगना है वो तो अटल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देवी माँ किसी न किसी रूप में आपके दर्द को कम करने का कोई उपाय कर रही हैं। तुमने सही कहा बहू, तुम ही देवी माँ के रूप में हमारे घर में आई हो। अगर तुम ना होती हम तो अकेले पड़ जाते। बस बाबूजी, अब आप दोनों चलकर सोइए। तुम चलो बहू, हम आते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है रेवती। मैं उन कागजों पर बहू से दस्तखत नहीं मांग सकता।
ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बहू को उन कागजों पर दस्तखत नहीं करने दूंगा, हरगिज नहीं करने दूंगा। अरे जब शादी होने ही वाली है तो इसमें क्या सोचना। तू जाके बहू से कह दे, वो दस्तखत कर देगी। ये बहू के साथ धोखा है, मैं नहीं करूंगा। मुझे एक बात बता मुन्ना, जब तूने विक्रम बेटे की शादी गायत्री से की थी तब क्या विक्रम के साथ धोखा नहीं किया था तूने? मैंने जब ये फैसला लिया था मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम ये होगा, वरना मैं वो फैसला नहीं लेता। अरे अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंजाम सामने है ही तो उससे मुंह मोड़ने से क्या फायदा। जो भी हो, मैं बहू को दस्तखत करने के लिए नहीं कहूंगा। ऐसा कौन सा मसला है? ला मुझे दे कागज, मैं करवा के आती हूँ दस्तखत उससे। न मैं न कोई और बहू से इस बारे में बात करेगा, समझी ना आप दीदी? समझ गई मैं। पुरखों के बनाए नाम और इज्जत को मिला दे मिट्टी में। जब कामनी हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगी ना, तब क्या इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा उससे? क्यों लग गया मुंह पे ताला? जो जी में आए कर, लेकिन होगा वही जो मेरी देवी माँ ने रचा है। हाँ। जय देवी माँ, जय देवी माँ, बुद्धि दे मुन्ना को, बुद्धि दे। हेलो, पेपर्स पे गायत्री के साइन हो गए? नहीं। देखिए भाई साहब, शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि पेपर्स जल्द से जल्द साइन हो। देखिए भाई साहब, अब मेरी बात सुनिए। ये सारी बात करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर। अगर आप गायत्री के सिग्नेचर्स नहीं ले सकते तो मैं विक्रम से बात करती हूँ, फिर वो अपने ढंग से सिग्नेचर्स ले लेगा। सोच लीजिए, मैं आपको कल सुबह तक का वक्त देती हूँ। अब आएगा बुड्ढा लाइन पर। अरे कैलाश नाथ जी का तो मैं कल सुबह तक वक्त दिया था, कितने जल्दी फोन कर लिया। लगता है कामिनी तुम्हारा समय बदल रहा है। हाँ जी कैलाश नाथ जी, कहिए। कैलाश नाथ जी नहीं आंटी, हम रोहित जी बोल रहे हैं। तुम क्यों फोन किया? मलिका से बात करनी है। मलिका घर पर नहीं है। कहाँ गई? मैंने कह दिया ना, मलिका घर पर नहीं है। गई कहाँ? क्यों, क्या काम है उसे? कैसी बातें करती हैं आंटी जी, उसके पेट में पल रहे हुए बच्चे का बाप हूँ मैं, बच्चे की खैरियत ही जानना चाहता था। फोन दीजिए उसको। मैंने कह दिया ना एक बार कि मलिका घर पर नहीं है, वो क्लब गई है। सच बोल रही है, घर पर आऊं? कह दिया ना वो क्लब गई है। तो ठीक है, मैं उसे वहीं जाकर मिल लेता हूँ। नहीं रोहित, वहां मत जाना, वहां पर मलिका विक्रम से मिलने वाली है। हेलो हेलो रोहित। ये लड़का मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगा। कहीं विक्रम को शक हो गया तो? आगे तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, छूते ही पहचानना। तो हाँ मेरी जान, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, विक्रम आ जाएगा। विक्रम जब हमें इस तरह साथ देखेगा तो सारी बात समझ जाएगा और अच्छे बच्चे की तरह लौट जाएगा। पागल हो गए हो तुम, विक्रम का गुस्सा बहुत खराब है रोहित। और मेरा प्यार मलिका, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मॉम का फोन है। पहले तुम बताओ, तुम मुझसे कब मिलोगी? रोहित मेरा फोन दो प्लीज। देखो तुम यहाँ से जाओ, विक्रम देखेगा तो गोली मार देगा, वो रिवॉल्वर लेके घूमता है। और मैं दिल लेकर घूमता हूँ।
Come on, Malika, pick up the phone. रोहित प्लीज गिव मी द फोन। प्रॉमिस करो मिलोगी। हाँ बाबा मिलूंगी, पक्का? पक्का मिलूंगी। अब फोन दो और जाओ। गुड बाय माय लव। जाओ। हेलो, इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? हाँ मॉम, अब मॉम मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हेलो, मलिका? मलिका? ब्यूटीफुल, किसे बात कर रही है? मॉम से आगे तुम? माता में ज्यादा इंतजार तो नहीं करवा? बिल्कुल नहीं। क्यों? Very Whatever you say, I like that. नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। किस मुंह से कहूं? बहू ने इस घर में कितने दुख झेले हैं। मेरे कहने पर वो इस घर में रुक गई, वरना तो इस घर को कब का छोड़कर चली जाती। नहीं मां, मुझसे ये पाप नहीं होगा, मुझसे ये पाप नहीं होगा। लेकिन क्या करूं? हाँ, यही सही रास्ता है। मुझे माफ करना मां, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ दीदी? जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा भोला, उसे रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? नहीं, ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? क्या कर... आप एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसे कैसे सोच... तुम बोल सकती हो रेवती, तुम बोल सकती हो रेवती, तुम चल भी सकती हो, तुम वहां से चल के यहाँ आ गई। रेवती, रेवती तुम ठीक हो गई, तुम बिल्कुल ठीक हो गई रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली रेवती। ये कैसा चमत्कार हो गया मां, मेरी देवती बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका माता, मेरी पूजा सफल हो गई। बस एक प्रार्थना और है माता, किसी भी तरह से विक्रम और मल्लिका की शादी रुकवा दो। मुझे बहू की नजरों में गिरने से बचा लो माता, बहू की नजरों से गिरने में बचा लो। मैं जानती हूँ माँ जी, आपके दिल में एक जंग चल रही है। मैं इन्हें घुटते नहीं देख सकती बहू। मैं इन्हें सच बताऊंगी। उससे क्या होगा माँ जी? मैं जानती हूँ सच इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये रोज शर्मिंदा होकर जीने से तो अच्छा है। तुम जानती हो बहू, ये अपनी नजरों में गिर गए हैं। लेकिन माँ जी, क्या सच जानकर बाबूजी जी पाएंगे?
जानती हूँ जिंदगी एक श्राप बनकर रह जाएगी, लेकिन अब भी वो कहाँ खुश है। कम से कम अपने बेटे के बढ़ते अत्याचार से तो बच जाएंगे और तुम भी अपने घर लौट जाओगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो? माँ जी, अगर विक्रम ने अपनी धमकी पूरी कर दी और पूरे परिवार को खत्म कर दिया तो? तुम विक्रम की धमकी के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? नहीं, तुम बहू की जुड़वा बहन नहीं हो सकती। कोई इंसान इतना दुख सहने के बाद मुस्कुरा नहीं सकता। माँ जी, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तक उसने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। हो सकता है कि आप मुझे जानते हो, हो सकता है माँ जी कि मुझ में आपका विश्वास हो। तुम्हें तो हो जिसने अब तक इस घर को संभाल कर रखा है, वरना इस घर का नाश बहुत पहले हो जाता। तो फिर आप मेरी बात मानिए, अभी आप बाबूजी को कुछ मत बताइए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जब तक मैं इस घर में हूँ, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? आप बस यूं समझ लीजिए माँ जी कि मैं आपकी बहू का विश्वास हूँ, उसके सब्र का फल हूँ, उसकी तपस्या का वरदान हूँ। भैया, भैया आप कहाँ थे अब तक? पूजा तुम्हें क्या हो गया? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? सोई थी लेकिन जाग गई। भैया यू वोंट बिलीव व्हाट्स हैपेंड। What's happened, पूजा? भैया मम्मी ठीक हो गई है भैया। She's absolutely okay। इसका मतलब उन्होंने कैसे हुआ ये सब? वो भैया ये सब देवी माँ का चमत्कार है। मुझे पता था रेवती एक न एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, बाबूजी कहाँ हैं? मुन्ना मंदिर में माथा टेकने गया है। बाबूजी, आप मुझसे एक बार कह तो देते। ये तुम क्या कह रही हो बहू? कम से कम मुझसे एक बार तो कहा होता बाबूजी कि मामी जी ने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं मेरे सिग्नेचर के लिए। इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हुए? ये इतनी सी बात नहीं है बहू। बाबूजी, जब विक्रम ने दूसरी शादी का फैसला कर ही लिया है तो चंद दस्तखत से क्या बदल जाएगा? लीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। ये लीजिए बाबूजी, मुझे विक्रम और मलिका की शादी पर कोई एतराज नहीं है। हेलो। हाँ जी, जय माता दी।
कौन? विक्रम शर्मा जी बोल रहे हैं ना? जी कहिए। मैं कटरा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर भट्ट। जी कहिए। शर्मा जी, लगता है आपने पहचाना नहीं कि आपकी बीवी खो गई थी, तब आप पुलिस स्टेशन आए थे। अब मेरे हाथ आपकी बीवी के बारे में कुछ खास सुराग लगा है, जिसकी तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। उसी सिलसिले में मैं मुंबई आ रहा हूँ आपसे मिलने। किस लिए? कि आपकी पत्नी श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है।